चेक करो। जो भी बोला हर बोल में आत्मा का भाव और शुभ भावना क्योंकि बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव अगर हर बोल में शुभ भावना श्रेष्ठ भावना नहीं है, अवश्य माया की भावनाएं ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी।
राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। सूखी हुई डाली पर फिर से हरियाली छा जाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। हो सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। बाबा तेरी दिव्य वाणी सच्चा पथ दर्शाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी।
शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो पहले हम पढ़ेंगे आज का अव्यक्त इशारा अप्रैल 19, 24 का। सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। बाबा कह रहा है सेवा में, सर्विस में, स्पेशली ईश्वरीय सेवा में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। बाबा ने कहा नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो नम्र होते हैं उनको सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसीलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। शरीर को भी निमित्त समझना है। शरीर हमें मिला हुआ है पार्ट प्ले करने के लिए, राइट? तो शरीर भी निमित्त है और सर्विस में अपने को निमित्त। बाबा का सेवा है, हम निमित्त हैं, राइट? तो सर्विस में भी अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहां नम्रता है वहां टकराव नहीं हो सकता, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। तो संस्कार मिलन के लिए, सेवा में संस्कार मिलन के लिए बाबा कह रहा है ना, होल मंथ उसी का टाइटल ही है, राइट? संस्कार मिलन। तो बाबा कह रहा है जहां नम्रता आएगी वहां टकराव नहीं होगा, संस्कार मिल जाएगा। नम्रता का ऑपोजिट है ईगो, राइट? टकराव होता है ईगो के कारण, राइट? ईगो माना क्या? देवान, राइट? फॉल्स आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं। मैं हूं नहीं, बट मैं समझ रही हूं कि मैं हूं, ये ईगो है, राइट? मुझे लगता है कि मैं सुपेरियर हूं, सामने वाला इंफीरियर है। मैं राइट हूं, सामने वाला रॉन्ग है। मुझे सब समझ में आ गया, सामने वाला को समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है कंपेयर कर रही हूं मैं सामने वाले से, राइट? मुझे लगता है मैं हूं, मैं सुपेरियर हूं, ये ईगो है, राइट? देवान, राइट? सो ये ईगो है। तो In medical world, we call delusion. यस, फॉल्स आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं, उससे टकराव होता है क्योंकि मैं कंपेयर कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है। बाबा कह रहे हैं नहीं, मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा ही है। मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ, सामने वाला अपना पार्ट प्ले कर रही है। कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करेंगे तो हमें ये ईगो नहीं आएगा, नम्रता ऑटोमेटिकली। मैं आत्मा हूँ, सामने वाला आत्मा है, जस्ट हम प्ले कर रहे हैं, अपना अपना रोल पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो इसमें कंपैरिजन नहीं आएगा, राइट? आत्मा एंड आत्मा में कंपैरिजन नहीं आएगा। सो तब नम्रता होगा तो टकराव नहीं होगा और स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा, बाबा ने कहा। तो आज का मुरली है अप्रैल 19 का, साकार बाप दादा का मुरली है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। बाबा आया हुआ है सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। हाहाकार माना दुख, अशांति जो भी है पुरानी दुनिया में, उसको मिटाकर सुख शांति, जय जयकार, नई दुनिया बाबा स्थापन कर रहा है। प्रश्न है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं ले पाते? कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं ले पाते? उत्तर है ईश्वरीय नियम है पूरा बैगर बनो। जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, छोड़ना नहीं है, बोलना है, राइट? जो कुछ भी हद के चीजें, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा पोजीशन, जो भी है, मेरा वर्क,
सबको भूलना है। ये है बेहद का वैराग्य, पूरे बेघर बनना। बाबा ने एक मुरली में कहा है, बेहद का वैराग्य से ही हम स्वर्ग का गेट खोलेंगे। जब तक हम ब्राह्मण आत्माएं ये प्रैक्टिस ना करें, सबको भूलना है बेसिकली, क्योंकि ये कुछ मेरे साथ नहीं आएगा। बॉटम लाइन ये नॉलेज का वही सार है कि जो भी मैं अपने आप को समझ रखी हूँ अभी तक हद के हिसाब से, ये कुछ मेरे नहीं है, मेरे साथ ये कुछ नहीं आएगा। मुझे सब कुछ छोड़ना है घर जाने से पहले, राइट। सो ये है बेहद का वैराग्य। इसलिए कि मैं ही पकड़ के रखी हुई, मेरा घर माना एक स्ट्रिंग मैंने पकड़ा, मेरा पैसा और एक स्ट्रिंग पकड़ा, मेरा परिवार और एक स्ट्रिंग पकड़ा, ये सब बंधन है, राइट। सो ये मैं पकड़ के रखी हुई हूँ मेरे मन में। बाबा कह रहा है छोड़ो तो छूटे, तो मुझे छोड़ना है, मेरे साइड से मुझे छोड़ना है, मन से बेसिकली, राइट। सो ये बेसिकली बेहद का वैराग्य। बाहर जो कुछ है सब होगा, ऐसा नहीं कि वो डिसअपियर हो जाएंगे, नहीं, वो होगा। मुझे जो मन में पकड़ के रख रही हूँ कि मेरा है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पैसा, उसको मैं जो पकड़ के रखे उसको छोड़ना है, राइट। तो ये बेघर बनना, राइट। तो इसको बोलना है। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। गरीब के पास हद की चीजें नहीं है, राइट। जो गरीब माना यहाँ पे बाबा हद के गरीब जो कह रहे हैं, तो उन्हें भूलना इजी हो जाता है, राइट। लेकिन साहूकार जो हद की चीजें हैं, जिनके पास घर है, पैसा है, गाड़ी है, जो भी है, तो वो अपने आप को स्वर्ग में समझ रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसीलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते, वो सच्चे योगी बन नहीं सकते हैं। मेरे पास मेरे धन है, दौलत है, मित्र है, संबंध है, सबको मैंने पकड़ के रखा, मेरा है, ये सब मेरा है, राइट। तो मैंने पकड़ के रखा है, मुझे छोड़ना है, राइट। तो बाबा कह रहे ये सब जब तक मैं ये पकड़ के रखी हूँ मेरे मन बुद्धि में, तो योगी नहीं बन सकते, क्योंकि वही मुझे याद आएगा, मैंने ही पकड़ के रखा है, मेरा ही बंधन है, राइट। हर एक का अपना अपना बंधन है, तो वो सच्चे योगी नहीं बन सकते। बाबा ने कहा हम बाबा को याद नहीं कर पाएंगे, करेंगे एक सेकंड में, फिर डिफरेंट सेकंड में मुझे घर या परिवार कुछ ना कुछ याद आएगा, नहीं। तो सच्चे योगी नहीं बन सकते, उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं, उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। ये सब दुनिया में जो झगड़ा भी चल रहा है, किस कारण? मेरा तेरा, राइट। ये मेरा है, ये तेरा है, राइट। इसी का ही झगड़ा है, हद की मेरेपन। तो बाबा आके सारी दुनिया का वो झगड़ा मिटाने के लिए बाबा आया है। जो सयाने समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं, जिसका नाम भी है शिव बाबा। इस तन में, ब्रह्मा की तन में बाबा आया हुआ है, और बाबा का नाम है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुकत कर जाना है। तो मृत्यु लोक में, इस कलयुग में कितने झगड़े आदि हैं। ये झगड़ा भी क्यों हो रहा है? बाबा कह रहा है क्योंकि सबको हिसाब किताब चुकत कर जाना है। जो भी हमारा नेगेटिव अकाउंट हो या पॉजिटिव अकाउंट हो, सब कुछ सेटल होने वाला है अभी, राइट। करके ही हम घर जाएंगे। इसीलिए साइंस का भी इतना एडवांस हो रहा है, बहुत सारी साइंस से भी हमें अल्पकाल का सुख मिल रहा है, राइट। वो भी हमारा पॉजिटिव अकाउंट का ही रिजल्ट है। और जो हिसाब किताब है, झगड़ा हो रहा है देह का, राइट, फिजिकल मेंटल जो इलनेस है, ये सब भी हमारा नेगेटिव अकाउंट। सो सबको सेटल होके घर जाना है, राइट। ये अकाउंट, ये सबका हिसाब किताब चुकतू करके हमें घर जाना है, इसीलिए झगड़ा सब हो रहा है। अमर लोक में झगड़े की बात नहीं, सतयुग में कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि सब परफेक्ट होके बैक टू
अपना ओरिजिनल जो है संस्कार है उसको सब हम भर के जाएंगे आत्मा, राइट। तो उसी से आएंगे, उसी संपूर्ण स्टेज से हम सतयुग में आएंगे। तो अगेन सभी संपूर्ण होंगे, कंप्लीट होंगे, भरपूर होंगे, तो कोई झगड़ा नहीं होगा। और ये भी कॉन्शियसनेस उस टाइम पे रहेगा कि मैं आत्मा हूँ। ये सब झगड़ा का कारण है कि मैं अपने आप को देह समझ रही हूँ, राइट, और सामने वाले को भी देह समझ रही हूँ। तो ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट करना बाबा हमें आके सिखा रहा है, राइट। तो अमर लोक में झगड़े की बात नहीं। यहाँ कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि हैं, महामारी लगी हुई है, राइट। बहुत झगड़ा, कोर्ट जज सब है, महामारी मीनिंग फिजिकल इलनेस भी, विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सारी दुनिया में हाहाकार है। चाहे वो ये ठीक है, अमेरिका में थोड़ा सुख शांति हो सकता है, फिजिकली ज्यादा हद का सुख शांति हो सकता है ज्यादा, बट स्टिल हाहाकार है। सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है, सारी दुनिया में खिटपिट लगा हुआ है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया, क्योंकि सारी दुनिया ही तमो प्रधान है, राइट। तो इसीलिए खिटपिट लगा हुआ है, किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। तो ये सब हमारे मन में जो है, इस सब को मिटाने के लिए बाबा आया हुआ है। बाबा एक्चुअली बाहर कोई प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के लिए नहीं आया है, सिर्फ आत्मा को। जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सतो प्रधान बन जाएगा। सो बाहर खिट लगा हुआ है, बाहर सब महामारी लगा हुआ है, जंगल है, किचड़ा है। क्यों ये सब है? क्योंकि मैं अपने आप को भूल गई, मैंने ही ये सब बना दिया है, राइट। किचड़ा एंड जंगल आत्मा ही। तो बाबा ये सब मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? बाबा बच्चा मना ब्राह्मण बच्चों के लिए बोल रहा है। बाहर तो सब कुछ लगा हुआ है, झगड़ा सब कुछ, लेकिन बच्चों में भी अगर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? बाबा ने हमें चुना हुआ है, राइट, मददगार बने पुरानी दुनिया को नई बनाने के लिए जो प्रोसेस चल रहा है। अगर हम ही अपने आप में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बाबा का मददगार कैसे बनेंगे? बाबा का तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने समझो, जिनमें कोई खिटखिट ना हो। अगर हमें खिटखिट हो रहा है, हमें लग रहा है हम सेवा कर रहे हैं, बाबा कह रहा है ये ठीक है, आपको लग रहा है, बट जरूरी नहीं कि हम कोई मदद कर रहे हैं बाबा को। बाबा कह रहा है बाबा को बहुत मददगार बच्चे चाहिए जो सयाने समझो और जिनमें कोई खिटखिट ना हो, राइट। ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया है। हो सकता है बाहर हम सब कुछ दिखाई दे रहा है कि खिटखिट चल रहा है, लेकिन बाबा कह रहा है ये हमें पता है क्यों चल रहा है खिटखिट, क्योंकि ये पुरानी दुनिया है। अनेक धर्म है, राइट, सबका अपना अपना ओपिनियन है। तमो प्रधान विशेष वर्ल्ड है, सारी दुनिया पतित है, राइट। हर एक अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपना अपना बिलीव्स है। तो ये दुनिया ही सारा पतित है। पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सबको मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, सबको पता है, राइट, कितना दुख और अशांति है। इसीलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो। आत्मा का स्वधर्म शांति है, राइट, आत्मा को पता है। तो आत्मा शांति को ही ढूंढती रहती है, सुख और शांति को, राइट। हर एक को पता है चारों तरफ दुख अशांति है और इसीलिए सब शांति चाहते हैं। सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? लेकिन बाबा ने कहा सब चाहते तो शांति है, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकते। ये सारे विश्व में शांति मनुष्य नहीं ला पाएंगे, मनुष्य का वश का बात नहीं है। बेहद के बाप को ठीक कर भीतर में लगा दिया है, ये भी खेल है। बाबा का ही काम है शांति स्थापन करना, लेकिन बाबा को ही, बेहद के बाप भगवान को ही ठीक कर भीतर में लगा दिया है। लेकिन बाबा कह रहा है ये भी खेल है, माना ये भी ड्रामा है, राइट।
तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अब खड़े हो जाओ। तो बाबा कह रहे हैं अब खड़े हो जाओ, माना क्या? ऐसे नहीं कि हम फिजिकली बैठे हुए हैं और बाबा कह रहे हैं आके खड़े हो जाओ। नहीं, खड़े होना माना जागना, राइट? कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। डिटैच होना, ये खेल है, बाबा कह रहा है, राइट? तो इस खेल से अपने आप को हमें डिटैच करना है। जब तक मैं हद का मैं और मेरापन है, मैं इस खेल में ही हूँ, राइट? इस खेल में ही अटैच्ड हूँ, इस खेल के अंदर ही खेल रही हूँ। बाबा कह रहा है नहीं, खड़े हो जाओ, मैंने जाग जाओ कि तुम आत्मा हो। इस खेल से डिटैच हो जाओ, पार्ट से डिटैच हो जाओ, राइट? तो बाप बच्चों को समझाते हैं अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो। आत्मिक स्मृति में स्थित होना है और बाबा का मददगार बनना है। बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, कम नहीं अथाह सुख है। बाबा कह रहे हैं यही टाइम है, संगम का ही टाइम है, परिवर्तन का टाइम है। इस टाइम पे हम कितना अपने आप को डिटैच करेंगे, आत्मिक स्मृति में स्थित हो पाएंगे, उसी हिसाब से हमें हमारा संस्कार भी परिवर्तन होगा और फ्यूचर का पद भी, राइट? तो बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, कम नहीं है। बाबा ने कहा अथाह सुख है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण बच्चों को ही ये नॉलेज मिल रहा है और बाबा आया हुआ है हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने। भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था। स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे, वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग को ही कहा जाता है। बाबा ने कहा सत्यो को, त्रेता को भी नहीं कहेंगे क्योंकि त्रेता सेमी स्वर्ग है, 2 कला कम हो जाता है। तो स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है, स्वर्ग में आने का, पहले पहले आने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे चाहते भी हैं हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी या नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है। पुरानी दुनिया में और भी बहुत हाहाकार होनी है, फाइनल है ना। घर जाने से पहले सबका हिसाब किताब चुकता होना है एक ही बार। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत चेंजेस आएगा, राइट? तो बाबा कह रहा है पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होना है, स्लोली आता है, राइट? चेंजेस स्लोली आएगा एंड सडनली ओवर टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाएगा, राइट? रक्त की नदियां बहनी हैं। बाबा ने कहा लास्ट में रक्त की नदियां बहनी हैं। रक्त की नदियां के बाद होती है घी की नदियां। उनको कहते हैं क्षीर सागर। यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं, फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं, उसका यादगार है, राइट? बाबा ने कहा पहले रक्त की नदियां बहेगी, फिर दूध की नदियां, घी एंड दूध की। तो यहाँ भी उसका यादगार करते हैं, एक तालाब बना देते हैं। बाबा ने कहा फिर एक कुछ डे फिक्स करते हैं, वहां जाके सब दूध डालते हैं, तो दूध का तालाब बनाते हैं, राइट? फिर उसमें स्नान करते हैं, शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है कि वहां घी दूध की नदियां हैं, बट ऐसे कोई बात नहीं है। बाबा कह रहा है ऐसे कोई बात नहीं है कि घी एंड दूध का नदियां बहेगी सतयुग में। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। तो एवरी 5000 साल के बाद बाबा ने कहा हम विश्व के मालिक बनते हैं। अब हम गुलाम हैं, अपने ही गुलाम हैं, अपने ही संस्कारों के बस है, राइट? विकारों के बस है। तो हमें अपने को ही फ्री करना है, बाहर कुछ नहीं है, सब मेरे अंदर ही है। तो इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सो मेरे ऊपर ही है, गुलामी में रहना या बादशाह बनना मेरे ऊपर है। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। जब हम बादशाह बन जाते हैं तो प्रकृति ऑटोमेटिकली आत्मा का
गुलाम बन जाते हैं। वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती। सतयुग में प्रकृति गुलाम बन जाती है, राइट, पुरुष के अधीन आ जाती है, सेवा में रहती है। बाबा कहते हैं ना, प्रकृति आपके सेवा के लिए तैयार रहेगी वहां पे सतयुग में। तो कोई बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियां उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। वहां पे कोई फ्लड्स वगैरह कुछ नहीं होगा, जो अर्थक्वेक, फ्लड्स, नथिंग, राइट। प्रकृति एकदम दासी बन जाती है, सो कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो कितने उपद्रव है। यहाँ तो प्रकृति जो बहुत 5 तत्वों का, राइट, वार होगा अंत में, बाबा ने कहा। तो प्रकृति कितना उपद्रव करता है यहाँ पे। वहां पक्के वैष्णव वैष्णव रहते हैं। सतयुग में पक्के वैष्णव रहते हैं, भिखारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकास से एक दो को बहुत दुख देते हैं। तो वैष्णव का डेफिनेशन बाबा आज हमें बता रहा है। बाबा कह रहा है सतयुग में पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। लेकिन यहाँ कलयुग में जो वैष्णव, जो वेजिटेरियन है, उनको वैष्णव कह देते हैं, लेकिन वो विकारी है। तो बाबा कह रहे हैं वो सच्चे में वैष्णव नहीं है। सच्चे वैष्णव माना जो विकार को त्याग देता है, ना कि सिर्फ वेजिटेरियन बन जाना, राइट। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। विकार को त्याग करना है, राइट, वैष्णव माना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये भी गायन है, गावड़े का छोरा। श्री कृष्ण तो गावड़े का हो नहीं सकता, वो तो वैकृष्ण का मालिक है, फिर 84 जन्म लेते हैं। ये भी तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहाँ गया। बाबा कह रहा है 5000 वर्ष बाबा को कल जैसा लग रहा है, राइट, लगता है, राइट। बाबा कहता है ना कल ही मैंने आके आपको ये सब दिया था, इतने पैसे दिए थे, राज्य भाग्य दिया था, और आज ही तुम सब गंवा दिया, राइट। कहाँ गया ये सब जो तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहाँ गया। तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया। बाप तो ड्रामा को जानते हैं। बाबा पूछता है हमें, लेकिन बाबा को ड्रामा का पता है कि ये होने वाला है, राइट। विश्व हम लेंगे बादशाह, फिर गवाएंगे, फिर बाबा आएगा 5000 साल पहले, 5000 साल के बाद। तो बाबा को पता है, बट बाबा हमें पूछ रहा है, तो हमें भी बाबा कह रहा है कि ये सब ड्रामा है, ये सब होने वाला है, एक्यूरेटली हो रहा है, ड्रामा में फंस नहीं जाना है, राइट। हमें क्या करना है उसके ऊपर अटेंशन रखना है। सो बाप तो ड्रामा को जानते हैं। नई दुनिया से पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, ये चक्र है। जो कुछ पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। ये ड्रामा खत्म हो रहा है, पुरानी एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, दूसरा शुरू होगा, राइट। तो जो भी दूसरा शुरू होने से पहले ये जो कलयुग में जो भी है सब कुछ मिलेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर नया शुरू होगा। सो बाबा कह रहा है ये टाइम थोड़ा सा टाइम है, अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ करो, भविष्य के लिए जमा करो। पुराने दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इन ज्ञान को लेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, जो भी हद का चीजें, राइट, वो आराम से है, तो वो नहीं मानेंगे, उनको तो लग रहा है यही स्वर्ग है, राइट। साहूकार इन ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप तो गरीब निवाज, गरीब वहां साहूकार बनते हैं, साहूकार वहां गरीब बनते हैं। जो गरीब लोग जो बाबा का बनते हैं वो साहूकार बन जाएंगे, राइट, बाबा का बन के अपने आप को चेंज करेंगे। और जो साहूकार है यहाँ पे, वो बाबा का नॉलेज नहीं लेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, तो वो गरीब बन जाएंगे वहां। अभी तो पदमपति बहुत है,
वो आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। हो सकता है लास्ट में वो थोड़ा आएंगे, बाबा कह रहे हैं, लेकिन आएंगे तो भी वो गरीब बनेंगे। वो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। अभी वो लोग साहूकार लोग अपने को स्वर्ग में समझ रहे हैं, वो बुद्धि से निकल नहीं सकता क्योंकि उनके पास है हद की चीजें। अगर हम कहेंगे कि ये कलयुग है, यहाँ दुख अशांति है, तो वो नहीं मानेंगे, राइट। उनके बुद्धि से वो निकलता ही नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, बाबा हमें कह रहा है सब कुछ भूल जाओ, राइट, क्योंकि सब मिट्टी में मिलने वाला है, राइट। वो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वो बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, खाली बेगर बन जाओ, बेहद का वैराग्य करना है, राइट। तो बेगर बनना माना बेहद का वैराग्य, सब कुछ भूलना है। आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है वो अपनी भाषा चलाते हैं। ये किलोग्राम किलोमीटर ये सब भी बाबा ने कहा पहले नहीं था। जो राजा बनता है, जो राजा गद्दी पर बैठता है, वो अपना भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं, विलायत की नकल करते हैं। अपना अक्ल तो है नहीं, बाबा कह रहा है अपना अक्ल तो है नहीं, सब किसी को कॉपी करते हैं। तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं, विनाश की सामग्री में कितना धन लगाते हैं। एरोप्लेन से बॉम्ब्स आदि गिराते हैं, आग लगनी है। बच्चे जानते हैं बाप आते ही है विनाश और स्थापना करने। बाबा आया हुआ है, विनाश और स्थापना दोनों साथ साथ चल रहा है, राइट। अंधेरा जा रहा है, उजाला आ रहा है, ये ट्रांजिशन टाइम है, राइट। सो कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो बाबा आया हुआ है विनाश और स्थापना दोनों करने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार है, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया बाबा को फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बने, बाबा जैसे किया बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में है ये पाई पैसा, पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे। आजकल कागज के नोट निकाले हैं, वहां तो सिक्के मोहरे होंगे, कॉइन्स होंगे, राइट, गोल्ड कॉइन्स। सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का क्या वहां मूल्य है, महल ही सोने का होगा, तो गोल्ड कॉइन का भी क्या मूल्य है, बाबा कह रहा है। जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है, सतो प्रधान धरनी है, अभी तो पुरानी हो गई है, प्रकृति धरनी सब पुराने हो गए। अब वो तो सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन, एकदम फर्टाइल होगा, राइट। जमीन भी एकदम नई जमीन, सतो प्रधान। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो सुबीरस आदि पीते हो, तो जमीन भी एकदम फर्टाइल होगा, नया जमीन होगा, सतो प्रधान होगा, तो उसमें जो उगेगा, राइट, फ्रूट्स या जो भी वेजिटेबल्स, वो भी बहुत यू नो व्हाट डू यू कॉल, nutritious, full of vitamins and and minerals. yes and then पावरफुल होगा। सो बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म वतन में जाते हो, सुबीरस आदि पीते हो, फ्रूट्स भी बहुत, बाबा ने एक मुरली में कहा जस्ट बहुत रसीला होगा, जूसी होगा, राइट। तो वो साक्षात्कार में बाबा दिखाते हैं, सूक्ष्म वतन में सुबीरस पिलाते हैं, परंतु वहां झाड़ आदि तो नहीं है। सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि नहीं है, बाबा कह रहा है। बच्चे जाते हैं सुबीरस पीते हैं, बट बाबा कह रहा है तो वहां तो झाड़ आदि नहीं है, ना मूल वतन है, मूल वतन में भी कोई झाड़ नहीं है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है, ये सब साक्षात्कार कराते हैं, लेकिन ये वैकुंठ में होगा, बाबा कह रहा है, ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है। बुद्धि से काम लो, सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं। सो कभी कभी बच्चे जाते हैं सूक्ष्म वतन में, वो भोले होते हैं ना, इतना जो पहले पहले जाते थे उनको लगता था सूक्ष्म वतन में ही कुछ ट्रीज है जहां से वो फ्रूट्स लेके पी रहे हैं सुबीरस। बाबा कह रहा है बुद्धि से काम लो, सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं। झाड़ तो धरनी पर होते हैं, ना कि आकाश में।
सूक्ष्म वतन तो स्पेस है। बाबा कह रहा है आकाश में कोई ट्रीज नहीं होगा, धरनी पर होता है, राइट। फल नाम है ब्रह्म महातत्व, परंतु है पोलर, मूल वतन भी, राइट। जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। जैसे स्टार्स दिखते हैं आकाश में, बाबा कह रहा है हम आत्माएं भी छोटी छोटी आत्माएं ब्रह्मलोक में, घर में, मूल वतन में ठहरे हुए हैं। स्टार्स देखने में बड़े आते हैं। यहाँ पे बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं, झाड़ तो धरने पर होते हैं, धरने पर होते हैं ना कि आकाश में। भल नाम है ब्रह्म महातत्व, परंतु पोलर है। जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार्स देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगे। तो दूर से तो स्टार्स छोटे छोटे दिखाई में आते हैं, लेकिन हम जब नजदीक जाते हैं बहुत बड़े होते हैं स्टार्स, राइट। लेकिन बाबा कह रहा है ऐसे नहीं कि आप आत्माएं बड़े बड़े होंगे। मूल वतन में आत्मा का साइज सेम ही है, राइट, छोटे छोटे होंगे। ये बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है।
तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती हैं। छोटी बिंदी है। मूल वतन में, घर में सब आत्माएं छोटी छोटी बिंदी है और घर में रहते हैं। ये सब बातें तुमको धारण करनी है, तब किसको धारण करा सकेंगे। टीचर जरूर खुद जानते हैं, तब तो औरों को पढ़ाते हैं। बाबा को पता है, बाबा टीचर है, तो बाबा को पता है, खुद जानता है, इसीलिए तो बाबा औरों को पढ़ा रहा है, नहीं तो टीचर ही कहेगा। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार हैं। बाबा सुप्रीम टीचर है, बाबा को सब कुछ पता है, इसीलिए बाबा पढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ माना ब्राह्मण परिवार में, यहाँ पे बाबा ने कहा टीचर्स भी नंबरवार हैं। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है। बाबा कह रहे हैं वैकुंठ माना स्वर्ग को भी हम समझ सकते हैं, ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ को नहीं देखा है। देख के आए हैं, आत्मा में स्मृति रहा हुआ है, राइट, वैकुंठ का। प्लस बाबा हमें अब याद दिला रहा है कि कैसे होगा वैकुंठ, राइट। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है, साक्षात्कार भी किया है, राइट, इस जन्म में। वहां स्वयंवर कैसा होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है, राइट। गुलजार दादी का भी क्लासेस है, देवता दादी का भी क्लासेस है कि कौन से भाषा वहां यूज करते हैं, कैसे स्वयंवर होता है, सब कुछ बच्चों को बाबा ने दिखाया है, ताकि उन्हें वो निश्चय हो कि ये आने वाला दुनिया है, राइट। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। आदि सो अंत, राइट। जो शुरुआत में जैसे हुआ था वही होगा पिछाड़ी में, बाबा ने कहा। लेकिन करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे, वो क्या देखेंगे। बाबा कह रहे हैं हम अपने हद की दुनिया में ही व्यस्त है, टांगल है, तो ये हमें कुछ साक्षात्कार नहीं होगा। अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे तो क्या देखेंगे। सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। फूलों का ही बगीचा बनता है। बहुत बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं, राइट। बाबा के बच्चे, बहुत बच्चे 10-15 इयर्स रहकर भी फिर चले जाते हैं। उनको कहेंगे अख के फूल। सो वैरायटीज फूल है, वो जो 10-15 वर्ष रह के चले जाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा उनको कहेंगे अख का फूल। कल की मुरली में भी था, राइट। ऐसा नहीं कि वो चले गए मना वो स्वर्ग में नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन उनका पद कम होगा, राइट। क्योंकि वो अख के फूल, फूल तो सब है, लेकिन वो अख के फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वे आज नहीं है। ये बच्चियां भी जानती हैं और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है। माया मना हमारा ही संस्कार, राइट, कमजोरियां, तो हमें ले लेते हैं, फिर से दुनिया में, पुरानी दुनिया में हम चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा समझते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है। ये है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। सो ये दिखाई नहीं देगा और मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन में कौन सा थॉट्स चल रहा है, मैं किससे अटैच्ड हूँ, सिर्फ मुझे ही पता है, राइट। ये गुप्त लड़ाई है, ये गुप्त तूफान है। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी, ये हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। तो ये भी ड्रामा है, राइट। कोई आ रहा है 10-15 साल रह के चले जा रहा है, माया से लड़ना, ये सब ड्रामा है। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है, कोई फिजिकल फाइट नहीं है, अंदर मन में, मन बुद्धि में ये लड़ाई है। ये तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है। बाबा की याद से, राजयोग से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम ये बनते हो, जिस योग बल से हम विश्व का राज्य भाग्य ले लेते हैं। बैगर से प्रिंस बनते हैं। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके।
बाहुबल से विश्व के राज्य नहीं मिलेगा, राजयोग से ही हमें विश्व की बादशाही मिलती है। खेल भी वंडरफुल है। कहानी है दो बिल्ले लड़े, मक्खन मक्खन खा गया बंदर, राइट। कहा भी जाते हैं सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, कहती है श्री कृष्ण के मुख में माखन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। श्री कृष्ण के मुख में माखन है, बाबा ने कहा उसका मीनिंग है श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। दिखाते ना, ये भी यादगार है जब श्री कृष्ण कुछ मिट्टी खा रहा था, यशोदा मैया आके उसको मुंह खोलने के लिए कहा, राइट। श्री कृष्ण जब मुंह खोला तो विश्व का गोला दिखाई दिया अंदर, राइट। तो बेसिकली यादगार है विश्व का बादशाही। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई से खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना है। तो ये सब होगा, ये सब ड्रामा है, राइट। क्योंकि हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तो डरना नहीं है। बाबा कहता है राइट, डरना नहीं है, राइट। ये सब होना है। सो इसीलिए बाबा हमें प्रिपेयर कर रहा है कि क्या, व्हाट टू एक्सपेक्ट, राइट। तो ये सब होना है, हमें अपने ऊपर कंट्रोल में रहना है, राइट। तो ये सब दुनिया, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज रहती नहीं है। बाप की श्रीमत है, बच्चे हियर नो इवल, सी नो इवल। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया है। बाबा ये आत्मा के लिए ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने बंदरों का चित्र बना दिया है क्योंकि हम बंदर बुद्धि हो गए हैं, राइट। आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते हैं, मनुष्य का भी हियर नो इवल, सी नो इवल बनाते हैं, राइट। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीजें आती थी। चूड़ियां भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। सतयुग में नाक कान छेद करने की जरूरत नहीं। पियर्सिंग, राइट, ईयर पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग करते हैं ज्वेलरीज पहनने के लिए, जेवर पहनने के लिए। बट बाबा कह रहा है सतयुग में ये सब करने की जरूरत नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। ये बाबा माया कह रहा है कि जब हम ईयर पियर्सिंग या नोज पियर्सिंग करते हैं, बाबा कह रहा है ये जैसे कि माया है, सबके नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, सतयुग में नेचुरल ब्यूटी रहती है। कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं, कोई पाउडर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, बाबा ने कहा था, राइट। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बनते हैं, इसीलिए बीमारियां आदि होती है। तो यहाँ शरीर तमो प्रधान से बनती है, तो पाउडर क्रीम भी लगाते हैं, ऊपर से सजाते हैं, लेकिन अंदर बीमारी है, राइट। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बनते हैं, इसीलिए बीमारियां आदि होती है। वहां ये बातें होती नहीं। सतयुग में कोई बीमारी नहीं होगी। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नरसिंह नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसीलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख यहीं पे ही हमें फील होगा संगम युग पे। सतयुग में चले जाएंगे तो भूल जाएंगे, ये नॉलेज सब भूल जाएंगे। अतीन्द्रिय सुख माना शरीर में रहते हुए जब हम डिटैच होंगे, आत्मिक सुख को फील करना, राइट। तो इस नॉलेज कंप्लीटली आत्मा के लिए ही है ना। तो आत्मा जब ये नॉलेज से भरपूर होती जाती है तो आत्मा बेफिक्र बादशाह, अतीन्द्रिय सुख माना बेफिक्र बादशाह हो जाती है, राइट। सो बाबा हमको बेहद का पाठ पढ़ाकर नरसिंह नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी खुश रहे और इन बातों का सिमरन करते रहे, ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। सो ये अतीन्द्रिय सुख का फील करना भी बाबा ने कहा
बहुत थोड़े बच्चे हैं। खुश रहे और इन बातों का सिमरन करें। बाबा का जो नॉलेज है इसको सिमरन करेंगे तो ही अतीन्द्रिय सुख का फील होगा। और वो बहुत थोड़े बच्चे हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रौपदी का वो सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा ये मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है तुम सब द्रौपदियां हो। राइट, शास्त्र में दिखा दिया द्रौपदी का स्टोरी, तो द्रौपदी का एक स्टोरी समझकर हमें अब देख लिया। राइट, लेकिन ये बाबा कह रहे नहीं ये कोई द्रौपदी बाहर नहीं है, ये तुम ही हो। राइट, ये मेरा ही स्टोरी है, हमारा ही स्टोरी है। तो बाबा कह रहा है तुम सब द्रौपदियां हो, आत्मा की स्टोरी है। राइट, ऐसे नहीं फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है, 2 बारी फीमेल बन सकती है, जाते नहीं। तो ये एक पॉइंट है, हमें ध्यान देना है। बाबा कह रहा है ऐसे नहीं कि फीमेल सदैव फीमेल बनती है, आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। राइट, हम सबको पता है। लेकिन जब शरीर लेते हैं शरीर का जेंडर है फीमेल या मेल। पर बाबा कह रहा है ऐसे नहीं कि अगर हम इस जन्म में फीमेल की शरीर में हैं तो जरूरी नहीं कि हम एवरी बर्थ में फीमेल ही होंगे। बाबा कह रहा है 2 बार ये फीमेल बन सकती है, जाते नहीं। सो बैक टू बैक 2 टाइम्स फीमेल बॉडी ले सकते हैं। राइट, उसके बाद चेंज होगा, मेल बॉडी में जाएंगे। सेम थिंग, मेल भी मैक्सिमम 2 बर्थ सेम टू सेम जेंडर में शरीर में प्रवेश करेंगे। जैसे कि यहाँ भी इलेक्शन होता है 2 टर्म्स होता है, मैक्सिमम 2 टर्म्स सर्व करेंगे वो लोग। राइट, प्रेसिडेंट, उसके बाद चेंज होगा। सेम थिंग यहाँ पे 2 बारी ही फीमेल बन सकते हैं, जाते नहीं। इसलिए हर एक आत्मा में दोनों संस्कार होगा। राइट, मेल का भी संस्कार फीमेल का भी, जो पार्ट प्ले किया हुआ है वो संस्कार है सभी में। माताएं पुकारती हैं बाबा रक्षा करो, हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है वैशालय। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वैशालय है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं। बाप को नॉलेजफुल भी कहा जाता है। ऐसे नहीं, नॉलेजफुल माना सबको, सबके दिलों को जानने वाला। बाबा को नॉलेजफुल कहा जाता है, जाने जाननहार कहा जाता है। पर बाबा कह रहा है नॉलेजफुल माना ये नहीं कि सबके दिलों को जानने वाला है। इनसे फायदा क्या? बाबा कह रहे हैं मैं जान के भी क्या करूंगा, मुझे फायदा क्या होगा। राइट, सबके दिलों को, अगर बाबा माइंड थॉट रीडर नहीं है बाबा, सबके थॉट का रीड करना। राइट, सो इनसे क्या फायदा? बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बिगर कोई दे नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं नॉलेजफुल माना सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाबा में है, इसीलिए बाबा नॉलेजफुल हैं। सो सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज मेरे बिगर कोई दे ना सके। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है, वहां ही भक्ति की, वहां है भक्ति की प्रालब्ध। सत्युग में प्रालब्ध है, यहाँ पे भी संगम पर भी हम भी जो भी आए हैं ये सब हमारा भक्ति का प्रालब्ध ही है। ज्ञान में जो भी आए हैं, सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, फिर ये भक्ति हमारा यहाँ पूरा हो जाएगा। राइट, बाबा के बन गए माना भक्ति हो गया हमारा। राइट, सत्युग त्रेता में फिर भक्ति नहीं होगी, फिर द्वापर से हमारा भक्ति शुरू होगा। पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि को देखो कितने वजीर हैं, एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं। वजीर माना एडवाइजर्स। प्रेसिडेंट आदि एडवाइजर्स रखते हैं जो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट्स को। सत्युग में वजीर रखने की जरूरत नहीं, सत्युग में जरूरत नहीं है। अब बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सब अक्लमंद होंगे, सब स्मार्ट होंगे, सब इंटेलिजेंट होंगे। यहाँ पे हेल्प लेना पड़ता है एडवाइजर्स का। राइट, लेकिन वहां जरूरत नहीं, राजा ही सब डिसाइड करेगा। राइट, क्योंकि बाबा हम अब हमको संगम युग पर अक्लमंद बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं। लाखों वर्ष की
बात नहीं है। बाबा कह रहा है सिर्फ 5000 साल की बात है, लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की तो बात है। बाबा के लिए यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, राइट, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है ना बाबा। तो कल की तो बात है, बाबा कह रहा है। अच्छा, ज्यादा क्या समझाओ? बाप कहते हैं मन मना भव। सब कुछ विस्तार में समझा कर फिर बाबा कह रहे हैं ज्यादा क्या समझाओ, सार में आ जाओ, मन मना भव। अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, राइट, और ये सब भूलो, राइट। ये देव तुम नहीं हो, ये ड्रामा तुम नहीं हो, तुम प्ले कर रहे हो। अब घर जाने का टाइम आ गया, ड्रामा कंप्लीट हो रहा है, नया ड्रामा शुरू होने वाला है, नए ड्रामा में तुम हीरो एक्टर हो, यही सार है, राइट। तो इसको डिटैच हो जाओ, अभी इसे डिटैच हो जाओ, राइट। जितना हम डिटैच होते जाएंगे उतना आत्मा संपूर्ण बनती जाएगी, राइट। तो बाप कहते हैं और क्या समझाऊं, और क्या ज्यादा क्या समझाऊं, मन मना भव। वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की है। 88 साल से बाबा पढ़ा रहा है। बाबा कह रहा है ये पढ़ाई इशारे की है, इतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की माता पिता दादा को याद प्यार गुड और मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है, अंदर कोई खिटपिट ना हो। कोई हमारा संस्कार ऐसा ना हो कि दूसरों को उससे परेशानी हो और दूसरों का संस्कार भी हमें परेशान ना करे, कोई खिटपिट ना हो। अभी अव्यक्त बाप दादा ने भी वही कहा, राइट। हमारा बोल एंड व्यवहार से हमारा भाव और भावना का पता चल जाता है, राइट। जितना भी हम छुपाना चाहते हैं नहीं छुपेगा, ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारा बोल चाल से, राइट, भाव और भावना। सो अंदर कोई खिटपिट ना हो, जो हम अंदर पकड़ के रखते हैं वो दिखाई देगा, आ जाएगा, कभी ना कभी आ जाएगा वो हमारे बोल एंड व्यवहार में, राइट। दबा के रख सकते हैं थोड़ी देर, बट कभी ना कभी वो आ जाएगा। अगर मैं वो कंप्लीटली फिनिश नहीं किया अंदर, अभी तक पकड़ के रख रही हूँ कि जो उन्होंने किया ये गलत है, जो भी है वो कभी ना कभी आएगा। सो अंदर कोई खिटपिट नहीं हो। नंबर 2 है, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है। जो भी है पाई पैसे है, कंपेयर टू सतयुग, राइट। चाहे जितना भी धन दौलत है यहाँ पे, कंपेयर टू सतयुग ये पाई पैसे है। इस ऐसे हमें अपने आप को समझाकर बुद्धि निकालना है, इससे बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। सब कुछ मैंने ही पकड़ के रखा हुआ है, कोई एक्चुअली मुझे जबरदस्ती कुछ नहीं पकड़ा सकते, मैं ही पकड़ के रख रही हूँ, राइट। तो मुझे ही छोड़ना है। वरदान है, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। बाबा को साथ में रख के सब कुछ करना है बेसिकली, राइट। तो हमारा खिटपिट नहीं होगा। जब हम बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, मैंपन आ जाता है, तो मैं कर रही हूँ, ईगो आ जाता है, राइट। बाबा को साथ पकड़ के रखेंगे तो निमित्त भाव रहेगा, राइट। तो संगठन में रहना है, सबके स्नेही बन के बाबा का, बुद्धि का सहारा बाबा। तो कर्मयोगी, ये है कर्मयोगी, राइट। कर्म करते हुए बाबा का साथ में रहकर करना है। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं। कोई कोई बच्चे, ब्राह्मण बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं। डरते हैं कि कहीं फंस ना जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है। डर भी एक कमजोरी है, राइट। सो बच्चे कभी कभी स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं, क्योंकि उनका अपना कमजोरी, वो डरते हैं अपने कमजोरी के कारण कि यहाँ कहीं हम फंस ना जाए,
तो उससे अच्छा कि हम दूर रह जाएं, राइट। लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म सन्यासी के संस्कार हो गए। डर के हमें किसी को अवॉइड या दूर नहीं रहना है, अवॉइड नहीं करना है। बाबा ने कहा अगर हम डर के करेंगे किनारा तो ये कर्म सन्यास हो गया, कर्म सन्यासी के संस्कार हो गए। तो ये भी हमारा ठीक नहीं है, राइट, क्योंकि हम परिवार के साथ रहना है, 21 जन्म सबके साथ रहना है। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं, राइट। कर्म योगी, अपनी कमजोरी के ऊपर हमें जीतना है। मेरा कुछ वीकनेस है, मुझे लग रहा है कि मैं क्लोज आ जाऊंगी इनके साथ तो मेरा कुछ अटैचमेंट हो जाएगा, मेरा कमजोरी है ये, इसीलिए मुझे दूर जाना है, इसीलिए मुझे अवॉइड करना है इनको। तो ये मेरा कमजोरी, मेरे कमजोरी के ऊपर मुझे जीतना है, ना कि दूर रहना है, बाबा कह रहे हैं, राइट। तो कर्म योगी बनना है, बाबा के साथ रहकर, बाबा का साथ रहकर हमें करना है कर्म, ना कि कर्म सन्यासी। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बाबा के साथ रखकर कर्म में आना है। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण या कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। कोई आत्मा का साथ या गुण या विशेषता हमें आकर्षित ना करे। अगर हम ये भी प्रभाव में आ रहे हैं, हम दूसरे आत्मा के प्रभाव में आ रहे हैं, राइट, उनका गुण अच्छा है या फिर वो विशेषता, उनके पास ये विशेषता है, साथ, उनका साथ हमें अच्छा लगता है, तो ये भी डिपेंडेंसी है, राइट, ये भी प्रभाव, हाँ, प्रभाव में हम आ रहे हैं। तो बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण या कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। प्रभाव में आना माना ये भी अपवित्रता है, राइट। स्लोगन है, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। राइट हैंड माना सही, हेल्पर, राइट, हेल्पर, राइट हैंड से हम काम कर रहे हैं ना, तो बाबा का हेल्पर बनना है, सहयोगी बनना है सेवा में, तो राइट हैंड बनना है, ताकि बाबा हमें यूज कर पाए। हम जब कोई भी कर्म करते हैं राइट हैंड को यूज करके करते हैं, राइट, तो बाबा भी हमें यूज कर पाए, ताकि लेफ्ट हैंड यूज करता हूँ, रिलायबल, यहाँ पर राइट हैंड बना, रिलायबल हेल्पर बनो, सो दैट बाबा कैन काउंट ऑन यू, कमिटेड, एकदम डेडिकेटेड, कमिटेड। वो बाकी के काम तो हम लेफ्ट हैंड में भी करते हैं, राइट। तो या बट राइट हैंड ना, यार मोस्ट छोड़ ऑफ द के चले वर्क जाते राइट, वो नहीं, यार बहुत लोग छोड़ के चले डोमिनेंट जाते हैंड, राइट हैंड नहीं। हैं। वेरी गुड। सो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मैं यही बाबा, पॉइंट पे, सॉरी, हाँ बाबा, बोलो ये बोलो, हाँ सारी, बोलो जी, हाँ जी, बोलो बोलो। बोलो, हरप्रीत बहन बोलो। मैं यही कहने वाली थी कि ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये पॉइंट पे मैं खुद काम करना चाहती हूँ। क्योंकि कई बार हम ना किसी की कि ये ऐसा है, मैंने भी ऐसा ही बनना है, फिर हम उसको पाने के लिए ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली तुम्हें स्ट्रेस कॉज करता है। सो जब स्ट्रेस में आ गए, देन यू ऑलरेडी मींस फॉरगॉटन बाबा। सो I sometimes do that, and I need to work on that कि जब बाबा के साथ रहोगे तो बाबा पे छोड़ दो अभी भी, क्योंकि शुरू से ऐसी लाइफ रही है कि मेरे हाथ में ही था, घर में भी बड़ी थी, इधर भी, सो सब कुछ कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, उससे स्ट्रेस भी बहुत आया अभी। सो अभी I'm trying my best every time I say okay, you know what, no, Harpreet is not doing it, Baba will teach me। कल ही कोई ऐसा इंसिडेंट आया कि मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं आपको डिसीजन नहीं दे सकती, आप अपना डिसीजन लो, और मैं बाबा से ही बात कर सकती हूँ अगर बाबा मुझे। You're breaking little bit. अभी ब्रेक हो गया, साउंड आई शायद कहीं पर है। अभी आप थोड़ा हंसाने की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने वजीर का क्या समझा? वजीर माना मिनिस्टर, राइट, सुन रहे हैं ना? अभी आपका डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ ना, राइट?
सो अभी आपका हाँ जी, आवाज वो कट होके आ रहा था जी। पार्टी तो प्लाट में जा रही अभी हूँ ना, ता करके हो जाता है डिस्टर्ब। अभी आप ये समझो, अभी आप मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री क्यों बनता है मालूम है आपको, राइट? तो जैसे प्राइम मिनिस्टर बनता है और बाकी, क्योंकि देखो एक लुटेगा ना तो पकड़ा जाएगा, तो इसलिए वो पार्टी बनाते हैं, ठीक है? पार्टी बना करके उसमें से भी मिनिस्ट्री बनते हैं। वहां बोलते हैं वहां क्यों वजीर की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों बोलते हम सब मिल करके लूटेंगे, फिर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना? वैसा तो ऐसा ही कलयुग में ऐसा ही चलता है ना बाबा, इसलिए बोलते हैं वहां वज्र की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके पास अक्ल होगी, बुद्ध में ना कॉमन सेंस होगी, लूटने का तो नहीं होगा ना। वजीर यहाँ क्या करते हैं मालूम है? कोई जरूरत ही नहीं है। कितने मिनिस्टर बनते हैं? एक एनवायरमेंट का मिनिस्टर हो जाएगा, एक आईटी का मिनिस्टर, टेक्नोलॉजी का हो जाएगा 50, और सब लोग मिल करके बाहर लूटते हैं। बात है भारत के यहाँ भी सब जगह बाबा, इसलिए बोलते हैं जब एक एक आत्मा के अंदर ताकत आ जाएगा, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंटली वो अच्छे हो जाएंगे सभी लोग, तो कोई वजीर की किसी की मत की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए बाबा वजीर बोलते सतयुग में वजीर की जरूरत नहीं पड़ेगा। वहां राजा कोई सलाह नहीं मांगेगा, यहाँ बैठ के क्या है, मिनिस्ट्री मीटिंग मीटिंग, पार्लियामेंट डाक बुलाते हैं, ये है, होता कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है आउटकम सब करप्टेड। इसलिए बाबा ने आज ही बता, कल सिचुएशन आई बाबा ने। और दूसरा है पंजाब में अकाली पार्टी रखते हैं, अकाल तख्त नाम रखते हैं, प्रकाश सिंह बादल नाम, प्रकाश और बादल रखते हैं, और लुटने में लगे रहते हैं ना वो लोग सब, राइट? अकाल ही मूर्त, बाबा बोलते अकाल है तो क्या, अकाल मूर्त शिव बाबा ने सिखाया है। अभी तो हम शिव बाबा बोल देते, अकाल मूर्त एक ओंकार ने सिखाया क्या, लूटो ऐसे पंजाब को, राइट? यू नो ऐसे ही होता है सब जगह, ठीक है? धर्म के नाम, अभी धर्म का कुछ रहा ही नहीं ना बाबा, इसलिए बोलते हैं धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट। इसलिए क्योंकि धर्म जो ना कर्म के आधार पर धर्म, जो धर्म में कर्म नहीं है उसको धर्म नहीं कहते हैं, वो तो भ्रष्ट आचरण हो गया ना। आचरण के साथ कर्म जुड़ा हुआ, धर्म जुड़ा हुआ है। तो इसलिए बाबा ने बोलते ना हमेशा अपने स्वधर्म में टिको, और जो आत्मा को अच्छे बनाने वाले जो कर्म है वो करो, वो है धर्म आपका, है ना? गुड। और कुछ? अभी योग करेंगे, जगदीश भाई का पुनर्जन्म के ऊपर क्लास सुनेंगे, ठीक है? Oh, sure, sure. Yeah. प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। हर सागर होता है नीचे ये सबसे ऊपर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। बन के बादल प्रकाश का बरसे यहाँ निरंतर।
बादल प्रकाश का बरसे यहाँ निरंतर, सब रूहें यहाँ परम पावनी, दिखता नहीं कोई अंतर। तेरी किरणों की बूंदों से सब रूहें रही निखर, प्रकाश का एक समंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। तेरी किरणों की वर्षा से ये सागर भरता जा रहा, तेरी किरणों की वर्षा से ये सागर भरता जा रहा, परम शांति का नगमा तू बन के बादल सुना रहा, बिन आवाज का नगमा तेरा कर रहा रूह पे असर, प्रकाश का एक समंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। तेरे प्रकाश का दरिया ये कभी ना होता है कम, तेरे प्रकाश का दरिया ये कभी ना होता है कम, इस सागर में डूब के मिल रहा रूह को सुख परम, मोती के जैसे इस सागर में सब रूहें रही बिखर, प्रकाश का एक समंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। हर सागर होता है नीचे, ये सबसे ऊपर प्रकाश का एक समंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर, तेरा ये प्यारा घर प्रभु तेरा ये प्यारा घर। ओम शांति।